गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात एंड वेलकम बैक टू डिस्कवर एकम। आज करीब 2-3 हफ्ते के बाद हम आपसे वापस मिल रहे हैं। टुडे वी विल बी गेटिंग इनटू अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्स ऑफ भगवद गीता चैप्टर नंबर 3 विच टॉक्स अबाउट कर्म योग। लेकिन कर्म योग की एक नई व्याख्या प्रेजेंट कर देते हैं आपके सामने श्री कृष्ण। उस कर्म योग की व्याख्या को आज हम थोड़ा सा चर्चा में लाएंगे। कर्म योग जो मैंने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था आपके साथ वर्सेस 1, 2, 3 और 4 के अंदर, उसको एक 3 डिफरेंट एलिमेंट्स पे लेकर चले जाते हैं, 5, 6 और 7 पे। आई थिंक श्री कृष्ण से बेटर इतना सुंदर वर्णन कर्म का, कर्म से आपके जीवन का, और आपके जीवन और कर्म के बीच की जो कड़ी है उसको जो बांधने का, इससे अच्छा वर्णन देखा नहीं है। आज हम उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, बट बिफोर वी स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट अवर डे विद मेडिटेशन। Close your eyes. All right, let's begin our discussion today on chapter number 3, verses 5 to 7, 5, 6, and 7, Bhagavad Gita. लास्ट टाइम का थोड़ा सा, अगर मैंने चैप्टर वर्स 5 पे थोड़ा सा टच किया था लास्ट टाइम अगर हम वर्स 5 के कॉन्सेप्ट को समझे तो उस पर टच डेफिनेटली हुआ था। वर्स 5 क्या बोलता है? वर्स 5 बोलता है, न ही कश्चित क्षमम अपि जातुः निष्ठति अकर्मः कृत कार्यते कार्यते ही अवशः कर्म सर्वः प्रकृति जय गुण है। अर्थात कोई भी मनुष्य क्षण भर के लिए भी, कोई भी मनुष्य क्षण भर के लिए भी अकर्मा नहीं हो सकता, कर्म से विमुख नहीं हो सकता। Nobody for even some seconds, few minutes, few moments be away from action. और वास्तव में सभी प्राणी प्रकृति द्वारा दिए गए 3 गुणों के अनुसार कर्म करने के लिए बाध्य है, विवश है। ये पॉइंट कहां से आया? जिस समय अर्जुन ने कहा कि मैं छोड़ के चला जाता हूं, आप मुझे इतने भयंकर युद्ध के लिए क्यों विवश कर रहे हैं? अगर रास्ते 2 हैं, ज्ञान है और रास्ते 2 हैं कर्म के, तो मैं ज्ञान लेके निकल जाता हूं। उस पॉइंट पे श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले काम किया, शांत किया, गंगा की तरह नहलाया और फिर बोला, हे अर्जुन, इस जीवन में तो तू कर्म से भाग नहीं सकता। जीवन का दूसरा नाम ही कर्म है। जीवन ही कर्म है, आपका पूरा जीवन ही कर्म है, और मृत्यु कर्म का अभाव है। यानी अगर जीते हुए आप कर्म से भागने की कोशिश करोगे, वो पहली पॉइंट है कि पॉसिबल नहीं है। और दूसरी पॉइंट है, उसकी पॉसिबिलिटी सिर्फ डेथ पर ही पॉसिबल है। जन्म कर्म का आरंभ है,
कर्म और जीवन पर्यायवाची, एक ही अर्थ है उनका। इसलिए जीते जी कर्म से भागना इम्पॉसिबल है। इसमें तो मनुष्य को कोई स्वतंत्रता नहीं। सिर्फ हम क्या कर सकते हैं मैक्सिमम, हम अपने कर्म को बदल सकते हैं, कर्म से भाग नहीं सकते। हम अपने कर्म को मात्र बदल सकते हैं, कर्म से भाग नहीं सकते। कृष्ण सिर्फ इतना कह रहे हैं कि कर्म को बदलने की चिंता करने की कोशिश मत कर अर्जुन, कर्ता को बदलने की चिंता कर। असली सवाल ये नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, हम क्या कर रहे हैं। असली सवाल ये है कि ये कौन कर रहा है। असली सवाल ये है कि हम हैं क्या, तुम हो क्या। क्योंकि जो भी हो वही तुमसे बहेगा। तो एक्शन का कैरेक्टरिस्टिक आप पे डिपेंड करता है, एक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। असली सवाल ये नहीं है कि क्या कर रहा हूं, असली सवाल ये है कि कौन कर रहा है। असली सवाल ये है कि भीतर से तुम कौन हो। असली सवाल ये है कि तुम्हारे अंदर का, हमारे अंदर का भाव क्या है। अगर हम भीतर से गलत हैं तो जो भी हम करेंगे उससे गलत ही फलित होगा, और अगर हम भीतर से सही हैं तो जो भी हम करेंगे उससे सही ही फलित होगा। कर्म का प्रश्न नहीं है, कुरुक्षेत्र हो या जंगल हो, तुम्हारे कर्म से, तुम्हारे कर्म से तुम्हारे जीवन की परिभाषा नहीं होती। तुम जो हो उससे जो कर्म फलित होता है उससे जीवन की परिभाषा होती है। तो पाप और पुण्य, नैतिकता और अनैतिकता, मोरालिटी नॉन मोरालिटी, कि तुम्हारे एक्शन डिफाइन नहीं करते आप इमोरल हो कि मॉरल हो। ये एक्शन डिफाइन नहीं करता है। ये एक्शन के पीछे जो वो एक्शन करने का पात्र है वो डिफाइन करता है। कर्म का तो प्रश्न है ही नहीं। श्री कृष्ण ने बहुत बड़ी बात बहुत कम शब्दों में बोल दी कि कर्म का तो प्रश्न है ही नहीं अर्जुन। प्रश्न तो है कि वो भीतर जो व्यक्ति बैठा है वो कौन है। तो जो भीतर है ना, चेतना, आत्मा, कर्म उससे ही निकलते हैं, उससे ही फलित होते हैं, उससे ही फलते हैं, उससे ही फूलते हैं। उस चेतना से, उस आत्मा से, उस आत्मा का सवाल है, वो अवेयरनेस का सवाल है। वो आत्मा की दृष्टि बीमार है, और ये बड़ी बीमारी है। हमें लगता है कि हम स्वस्थ हैं, हम नहीं। वो आत्मा बीमार है, मैं के भाव पे है, ईगोइज्म पे है। मैं हूं, यही आत्मा की बीमारी है। मैं हूं, यही आत्मा की बीमारी। असल में, असल में अगर मेरे शरीर में कोई पीड़ा नहीं है ना,
तो शरीर का बोध मिट जाता है, शरीर का बोध मिट जाता है। शरीर में पीड़ा है तभी शरीर का बोध होता है। शरीर का पता ही तभी चलता है जब दर्द है, जब पीड़ा है। जिस समय पूर्ण रूप से स्वस्थ हो तो मनुष्य विदेह हो जाता है। ठीक ऐसे ही उसी तरीके से अगर आत्मा स्वस्थ है तो मैं का पता नहीं चलता। मैं का पता चलता है तभी और तभी तक जब तक आत्मा बीमार है। इसलिए जो आत्मा के तल पर स्वस्थ हो गया ना, जो आत्मा के तल पर स्वस्थ हो गया, उसका मैं उतर गया। मैं हूं उतर गया, हूं रह गया, मैं विदा हो गया। जैसे ही मैं कटा वैसे ही बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाती। 24 घंटे ये मैं, 24 घंटे ये मैं कांटे की तरह चुभता रहता है। रास्ते पे चलते उठते बैठते, कोई देखे तब कोई ना देखे तब मैं का कांटा चुभता रहता है। मैं के घाव इतने बड़े हो चुके हैं कि वो भरते भी नहीं। अर्जुन की जो वास्तविक पीड़ा है ना, और हमारे जीवन की जो वास्तविक पीड़ा है, वो इस मैं के कारण ही है। क्योंकि कर्म पे जो मैं का आधार चिपक गया है ना, कर्म पे जो मैं का आधार चिपक गया है, वही उस कर्म को बीमार कर देता है। क्योंकि मैं बीमार है, मैं तो बीमारी का प्राइमरी आधार है। अर्जुन का मैं सघन हो गया इस समय। वो क्या कह रहा है जरा सोचिए। वो कह रहा है कि मैं ये नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि युद्ध में हिंसा होगी, इसलिए मैं ये नहीं करना चाहता। जिंदगी भर उसने हिंसा ही की है। वो ये नहीं कह रहा है कि युद्ध में हिंसा होगी इसलिए नहीं करना चाहता। वो कहता है युद्ध में मेरे लोग मर जाएंगे इसलिए मैं युद्ध नहीं करना चाहता। वो कहता है मेरे मेरे भाई बंधु, मेरे प्रियजन, मेरे संबंधी ये मर जाएंगे, ये मर जाएंगे तो उस युद्ध से जो मिलेगा भी तो उसका क्या फायदा। ये जो शब्द है ना, प्रॉफिट, फायदा, ये सब मैं से जुड़े हुए शब्द हैं। मेरे मित्र, मेरे संबंधी, ये सब मैं से जुड़े हुए सब हैं। जब कोई मेरा मरता है तो पीड़ा होती है। क्योंकि पीड़ा मेरे के मरने से नहीं होती है। क्यों? पीड़ा मेरा एक हिस्सा मैं का उस मेरे से जुड़ गया था, वो मरा तो वो हिस्सा टूटा, मरा, दर्द हुआ, इसलिए पीड़ा हुआ। ये जो मैं की बीमारी है ना, ये कर्म को अशुद्ध कर देती है, ये रिश्तों को अशुद्ध कर देती है, ये हर कनेक्शन को अशुद्ध कर देती है। क्योंकि जहां भी मैं है वहां पीड़ा होनी 100% गारंटीड है। उससे आप बच नहीं सकते। और हम अपने पूरे जीवन में मैं को ही बढ़ाते हैं। मेरा मकान, मेरी जमीन, मेरा राज्य, मेरा पद, मेरा ऑर्गेनाइजेशन, मेरे एम्प्लॉयज, मेरी फैमिली, मैं इतना बड़ा हो गया है कि कहीं ना कुछ तो टूटेगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मरेगा। और जहां जहां कुछ कुछ टूटेगा, मरेगा, मेरा मैं उससे जुड़ा है तो मैं भी मरूंगा, हर दिन मरूंगा।
और जितना विस्तार इस मैं का उस दिन तुम रोज मरोगे, इसीलिए जितना विस्तार मैं का उतना दुख भी बढ़ जाएगा। अर्जुन की पीड़ा यही है, सब मेरे हैं। अभी तो युद्ध पूरा का पूरा मैं से ही युद्ध है ना वहां पर। तो मेरे से युद्ध मतलब मेरे कितने अंग वहां कटने वाले हैं, मैं ही काटने वाला। उपनिषद में कहा है कोई किसी दूसरे के लिए दुखी नहीं होता, सब अपने लिए ही दुखी होते हैं। कोई किसी दूसरे के लिए आनंदित भी नहीं होता, सब अपने लिए ही होते। कोई किसी दूसरे के लिए जीता ही नहीं, सब अपने लिए ही जीते। जिन जिन ने हमारे जिन जिन से हमारे मैं को सहारा मिलता है ना, वो अपने मालूम पड़ते हैं, मित्र बन जाते हैं। और जिन जिन से हमारे मैं को विरोध मिलता है, वे पराये मालूम पड़ते हैं, शत्रु बन जाते हैं। इसलिए जिस दिन मैं गिर जाता है और जिसका मैं गिर जाता है, उस दिन और उसका मित्र और शत्रु पृथ्वी से विदा हो जाता है। उस दिन उसको आलोचनाएं, उसको उसकी आलोचनाएं विदा हो जाती। उस दिन उसके तिरस्कार विदा हो जाते। उस दिन उसके सत्कार भी विदा हो जाते। उसका फिर कोई मित्र नहीं, कोई शत्रु नहीं, कोई सत्कार नहीं, कोई तिरस्कार नहीं। क्योंकि ये सारे शत्रु मित्र सत्कार तिरस्कार ये सब मैं पर आधारित है, मैं पर निर्मित है। ये जो कृष्ण ने अर्जुन को कह दिया ना, वो कर्म की नई परिभाषा बोलते। वो बोलते हैं कि मनुष्य कर्म करने के लिए तो बाध्य है, लेकिन सेकंड लाइन में बोलते हैं जिस भी गुण से मनुष्य बना है उसी गुण से उसके कर्म बाध्य है। ये बहुत बड़ी बात बोलती है। मतलब सेकंड लाइन में श्री कृष्ण ने बोल दिया कि जैसे तुम हो वैसा कर्म है। सत्य सत्य गुण से जुड़े हो तो कर्म भी सत्य है। फिर वो युद्ध ही क्यों ना हो। युद्ध तामसिक होता है ऐसा कुछ नहीं। युद्ध भी सात्विक हो सकता है। जो युद्ध जिससे युद्ध निकल रहा है उस पर डिपेंड करता है। युद्ध भी सात्विक हो सकता है, युद्ध भी राजसिक हो सकता है और युद्ध भी तामसिक हो सकता है। जो युद्ध किसी पे विजय पाने के लिए किया जाता है वो युद्ध तामसिक होता है। जो युद्ध राज सिंहासन की वृद्धि के लिए किया जाता है वो युद्ध राजसिक होता है। जो युद्ध धर्म की स्थापना के लिए किया जाता है, मेरे से विमुख होता है, सेल्फलेस होता है, वो युद्ध सात्विक हो जाता है। तो अर्जुन तू क्या कर रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता, कौन कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। तू क्या है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि जो भी तू करता है वो तेरे क्या पे ही निर्मित होता है। और अगर तेरा मैं सघन है, तेरा मैं सघन है तो तेरे मेरे सघन है। तो तेरा ये युद्ध तामसिक हो जाता है। लेकिन अगर तू अपने मैं से विमुख है तो तेरे युद्ध भी पाप रहित हो जाते हैं। यहीं पर तो श्री कृष्ण यही बात श्री कृष्ण ने पिछले वर्ष में पिछले चैप्टर में बोली थी, चैप्टर नंबर 2 वर्स 38। सुख दुख समय कृतवा
लाभालाभ हो जाए। यतो युद्धाव युद्धस्व नैवं पापम वाप्यसि। ऐसे मनुष्य के लिए युद्ध भी पाप रहित होता। असली रूपांतरण, असली ट्रांसफॉर्मेशन, असली बदलाहट, असली म्यूटेशन, असली एल्केमी का डिफरेंशिएशन, असली रेवोल्यूशन, असली क्रांति कर्म में नहीं लानी है, कर्ता में लानी। क्योंकि कर्म तो मिटता नहीं, कर्ता को विदा करना पड़ेगा। जिस दिन कर्ता विदा हो गया, तुम निष्कर्म को प्राप्त हो जाओगे। जिस दिन कर्ता विदा हो गया, उस दिन निष्कर्म को प्राप्त हो जाओगे। जो भीतर से कर्ता विदा होना है ना, वही यात्रा है। कर्म की तो यात्रा ही नहीं, क्योंकि कर्म तो चलता ही रहेगा। जिस समय कर्म के अंदर से कर्ता विदा हो गया, तब कर्म परमात्मा के हाथ में समर्पित होकर चलता है। तब मेरा कोई भी दायित्व नहीं होता, तब मेरा कोई भी बोध नहीं होता, तब मेरा कोई भी बोझ नहीं होता। इस बात को कृष्ण ने बहुत स्पष्ट तरीके से अर्जुन से कहा, और यहीं से वर्ष नंबर 6 का भी जन्म। अभी अभी कृष्ण थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं। बोल रहे कि कर्ता को तो विदा करना पड़ेगा, और जब तक कर्ता विदा नहीं होता, तब तक तुम्हारे कर्म, तुम्हारी इमोशंस कराती है, तुम नहीं करते। तुम्हारे मन कराते हैं, तुम नहीं करते। इसी बात पर श्री कृष्ण ने वर्ष 6 का उच्चारण किया। क्या बोले? कर्म इंद्रियाणि संयमय, यह कर्म इंद्रियाणि संयमय आस्ते मनसा स्मरण। इंद्रियाणि अर्थात विमूढ़ आत्मा, इंद्रियाणि अर्थात विमूढ़ आत्मा मिथ्या आचार सह उच्चयते। अब एक एक शब्द इसमें बहुत मीनिंगफुल है। पहले इसका एक सिंपल शब्दार्थ है कि जो मूढ़ बुद्धि पुरुष, मूढ़ बड़ा ही स्ट्रांग वर्ड है, गाली है। श्री कृष्ण मूढ़ बुद्धि बोल रहे हैं, अर्जुन को नहीं बोल रहे, इनडायरेक्टली बोल रहे हैं। उन सब पुरुषों पे इंगित कर रहे हैं, वो बेवकूफ पुरुष है जो कर्म इंद्रियों को हठ से रोक देते हैं। कर्म इंद्रियों को हठ से रोक देते हैं, वो मूढ़ पुरुष है। क्योंकि हठ से रोकने पर मन उस पर 24 घंटे चिंतन करता है। यह अस्ति मन स्मरण, यह अस्ति मनसः स्मरण। जो भी कर्म इंद्रियों पे संयम पाने की कोशिश करता है, हठ से रोकता है, उसका मन स्मरण पे स्मरण करता रहता है। इंद्रियार्थात विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार सहुच्चयते। ऐसे भ्रमित जीवन, ऐसा भ्रमित जीव, विमूढ़ आत्मा, भ्रमित जीव, बेवकूफ, मिथ्याचार में लग जाता है, ढोंग में लग जाता है। अद्भुत वचन है।
मतलब एकदम रेवोल्यूशनरी। आई थिंक जो मॉडर्न साइकोलॉजी में सिगमंड फ्रॉइड ने कहा या फिर ने कहा, उनसे भी 5000 साल पहले श्री कृष्ण ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि सप्रेशन से कुछ होता नहीं है। कृष्ण कह रहे हैं जो मूढ़ व्यक्ति है, जो नासमझ है, जो अज्ञानी है, वो इंद्रियों को हठ पूर्वक रोक कर मन में काम के चिंतन को चलाए जाते हैं। वो दंभ में है, वो पाखंड में है, वो अहंकार में पतित हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति मूढ़ है जो इंद्रियों को दमन करता है, सप्रेस करता है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मूढ़ है यह व्यक्ति जो अपनी इंद्री को दबाता है, क्योंकि इंद्रियों को दबाने से मन थोड़ी दबता है, बल्कि इंद्रियां को दबाने से मन तो और प्रबल हो जाता, इसलिए मूढ़ है। अब यहाँ पर दो इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं और कर्म इंद्रियां हैं। ये कर्म इंद्रियों की बात कर रहे हैं श्री कृष्ण, क्योंकि यूजुअली कर्म इंद्रियों को ही रोकते हैं। मौन व्रत रख लिया, कर्म इंद्रिय रोक दी। उपवास रख लिया, दिन भर तो उपवास रख लिया, लेकिन दिन भर खाना खाया अंदर, और जैसे ही खाना सामने आया मतलब दिन भर के उपवास की पूरी कसर पूरी कर दी। कर्म इंद्रियों को दबाने से मन प्रबल होता है, ऐसे करने वाले मनुष्य मूढ़ हैं। श्री कृष्ण सीधा बोल दिया, सीधा स्ट्रेट, और मनुष्य जाति को बोल दिया। बेसिकली अर्जुन को बोल नहीं सकते डायरेक्टली, किसी को बेवकूफ बोलोगे चाहे वो कितना भी अच्छा फ्रेंड है तो उसका अहंकार जग जाएगा। तो अब इनडायरेक्टली अगर अर्जुन को पता है कि हाँ मैं भी उसी श्रेणी में आता हूं, तो वो उस पर बात समझ में आ गई ना। इसीलिए मूढ़ है वह व्यक्ति, क्योंकि इंद्री का कोई कसूर ही नहीं है। कर्म इंद्री का क्या कसूर है? असली सवाल, असली प्रश्न, असली बातें तो मन में छिपी हैं। वो तो मन मांग कर रहा है, इंद्री तो केवल उस मन के पीछे चलती है, शैडो की तरह। वो तो मन की नौकरी कर रही है, चाकरी कर रही है, मन की सेवक है। कठोपनिषद में भी यही बात बोली है कि घोड़े, वो जो रथ का एग्जाम्पल दिया था, 5 घोड़े 5 कर्म इंद्रियां हैं। कौन चलाता है? मन चलाता है। तो कर्म इंद्रिय को काट के क्या होगा? मन तो चला ही रहा है ना उसे। वो तो मन की नौकर चाकर है, मन की सेविकाएं हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मन कहता है सौंदर्य देखो, तो आंख सौंदर्य देखती है। मन कहता है बंद कर लो आंख, तो आंख बंद हो जाती है। मन कहता है कि खा लो, तो जुबान खा लेती है। मन कहता है कि मत खाओ, तो नहीं खाती। आंख या जबान या मुंह, इन सब की अपनी इच्छाएं थोड़ी है। आंख ने कभी थोड़ी कहा है कि मुझे ये इच्छा है या नहीं, वो तो सिर्फ मन ही बोल रहा है। मन कहता है मत छुओ, तो हाथ ठहर जाते हैं। मन कहता है जाके छू लेते हैं, तो हाथ छू लेते हैं। इंद्रियों की अपनी स्वयं की इच्छा नहीं होती, केवल मन की इच्छा है। तो मूढ़ है वो व्यक्ति जो इंद्रियों को दबाता है। कबीर ने बड़ा सुंदर दोहा कहा था, नैनन आगे मन बसे, पलक पलक करे दौड़। नैनन आगे मन बसे, पलक पलक करे दौड़। तीन लोक मन भूप है, मन पूजा सब ठौर। नैनन आगे मन बसे, नैनन के आगे तो मन बसा है, पलक पलक करे दौड़।
आंखें भाग रही है, जहां जहां मन बोल रहा है भागने को, पलक पलक दौड़ लगाता है। तीन लोक मन भूप है। तीनों लोक का जो राजा है ना, वो मन मन के बैठा हुआ है। मन पूजा सब ठोर, और सब जगह हम मन की पूजा करे जाए। हर मनुष्य, हर शरीर मन की पूजा में लगा हुआ। हर शरीर, हर जीवात्मा मन की पूजा में लग गई है, क्योंकि तीन लोक मन भूप है। मन तीनों लोकों का राजा बन के बैठा। मन पूजा सब ठोर, सब जगह मन की ही पूजा हो रही है। लेकिन गाली किसको पड़ रही है? इंद्रियों को। इंद्रियों को, हम इंद्रियों को दबाना शुरू करते हैं। अगर दिन भर आप भूखे रहते हैं, तो रात सपने में भी आप लंगर लगा के खा लेंगे। मन इतने टुकड़ों में खंडित है ना इस समय, कि आप कौन है भूल गए। मैं मन की पूजा में लगाऊं, और मन खुद ही अखंड नहीं है, वो खुद ही खंडित पड़ा हुआ है। इतने खंड, इतने टुकड़े बने हुए हैं उसके। एक खंड कहता है वासना को पूरा कर लेते हैं, दूसरा खंड कहता है गलत है, गलत है मत कर। तीसरा खंड कहता है, तीसरा खंड पहले खंड के लिए आर्ग्यूमेंट ढूंढता रहता है कि ये भी तो कर रहा है, तू भी कर सकता है। चौथा खंड दूसरे के लिए आर्ग्यूमेंट ढूंढता रह सकता है कि सज्जन पुरुषों ने नहीं किया था, महावीर ने नहीं किया था। पांचवा खंड नैतिकता का सोचता है। छठा खंड समाज का सोचता है। अनेक खंड। कृष्ण कह रहे हैं कि बाहर से दबा लोगे इंद्रियों को, दबा लो। लेकिन इंद्रियों का तो कोई कसूर ही नहीं है, इंद्रियों का तो कोई हाथ ही नहीं है। इररिलेवेंट है इंद्रियां, असंगत है, उनसे कोई वास्ता ही नहीं है। सवाल मन का है, सवाल मन का है, सवाल मन का है। देखो मैं हाथ हर जगह लगा रहा हूं, मन कहाँ है पता नहीं है, हर जगह है। राजा बन के बैठा है, राजा। हम पाखंडी साधुओं को देख लो, सो कॉल्ड साधु है वो, उनकी संख्या भी बहुत बड़ी है, 99% वैसी। अगर उनके हृदय के द्वार खोल के देखोगे ना, तो उससे वासनाएं दिखने वाली है। क्योंकि बाकी की वासनाओं को जो पूर्ण करने वाली इंद्रियां थी, उनको तो काट दिया है। कर्म इंद्रियों को तो काट दिया, लेकिन अंदर वासनाएं, वासनाएं। कृष्ण इसे झूठा कहते हैं, क्योंकि जो भीतर चलता है वही सच्चा है। जो बाहर चलता है उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो दिखावे का है, एग्जीबिशन है, प्योर एग्जीबिशन। अब चाहे इस एग्जीबिशन में धर्म की एग्जीबिशन कर दो, या इस एग्जीबिशन में आप कर्म की एग्जीबिशन कर दो, इस एग्जीबिशन में कुछ भी एग्जीबिशन कर दो, वास्तविक पूर्णता तो अंदर है, बाहर तो मात्र आपके अंदर की परिभाषा व्यक्त होती है। बाहर भोजन करो ना करो फर्क नहीं पड़ता, अंदर भोजन कर लिया तो उपवास टूट गया, फिर बाहर भी कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। उपवास तो तब है जब अंदर भी भोजन ना हो। कर्म इंद्रियों को रोकने वाले लोग मूढ़ हैं, मूढ़। मुंह से बोलना बंद कर दिया,
लेकिन अंदर बोल रहे हैं मौन व्रत उसे नहीं बोलते जो मुंह से चुप हो, मौन व्रत उसे बोलते हैं जो मुंह से नहीं अंदर चुप हो। बाहर अंदर, बाहर आदमी मंदिर में बैठा है, गुरुद्वारे में बैठा है, लेकिन उसके भीतर वो घर पे बैठा है, वो दुकान पर बैठा है, वो ऑफिस में बैठा है। तो जहां भीतर बैठा है ना वहीं बैठा है, बाहर शरीर से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जिंदगी, जीवन को अगर बदलाहट देनी है तो बाहर से नहीं देनी है, अंदर से देनी है। जो आदमी बाहर से देने में पड़ जाता है ना, वो भूल जाता है कि असली काम तो भीतर है। सवाल कर्म इंद्रियों का नहीं है, सवाल तो मन का है, सवाल वृत्ति का है, सवाल वासना का है, सवाल शरीर का नहीं है, सवाल संस्कार का है। इसलिए शरीर को कोई कितना भी दबाए, नष्ट कर दे, मर ही जाए, मर ही जाए, मैं बोलता हूं मर ही जाए, तो भी वासना चलती रहेगी। मन ढूंढता रहेगा नया शरीर जिसके अंदर वो वासना को पूर्ण कर सके। इसी को शिव सूत्र में बोलते थे, योनि वर्गे कला शरीरम। मेरी वासनाएं मेरे शरीर को इस प्रकृति के गर्भ में जन्म दे देती है। मेरी वासनाओं का बीज प्रकृति के गर्भ में इस शरीर को जन्म देता है। सवाल शरीर का नहीं है, सवाल वासनाओं का है, मन का है। अपने क्षण, अपने टाइम को वेस्ट ही मत करो शरीर की वासनाओं को बंद करने के लिए। बंद करना है तो अंदर की वासनाओं को बंद करो। वो हाँ है सही सवाल। तभी श्री कृष्ण ने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज किए कि मूड है वो पुरुष। और उसके बाद एक बड़ा सुंदर चर्चा की सेकंड लाइन में। क्या बोलते हैं वो बोलते हैं जो इंद्रियों को दबाते हैं वो मूड है, वो दमन को जन्म देते हैं, वो रिप्रेशन को जन्म देते हैं, वो सप्रेस कर देते हैं फीलिंग्स को, वो मूड है। और जब वो फीलिंग सप्रेस होती हैं तो अंदर एक सुनामी आता है, एक पॉइंट के बाद तूफान, आंधियां, चैन नहीं। और जिस समय तूफान और आंधियां आती है तो ऐसे व्यक्ति पाखंड को पतित हो जाते हैं। इस संसार में अगर कोई बुरी चीज है ना अज्ञान से भी ज्यादा, तो वो पाखंड है। इसलिए उन्होंने कहा कि वे मिथ्याचरण में, मिथ्यावत में लग जाते हैं। श्री कृष्ण ने क्या कहा? मिथ्याचार चौच्यते, मिथ्याचार चौच्यते। मिथ्या क्या होता है? मिथ्या बड़ा स्ट्रांग वर्ड है, बड़ा सुंदर वर्ड है। मिथ्या का मतलब झूठ नहीं होता। मिथ्या का मतलब झूठ नहीं होता। नहीं तो बोलते थे असत्य में बढ़ जाते, वो तो नहीं बोले असत्य में बढ़ जाते, बोले मिथ्या में बढ़ जाते हैं। मिथ्या का ना कोई एक्चुअली इंग्लिश वर्ड ही नहीं है। इंग्लिश में ट्रूथ एंड लाई है, मिथ्या नहीं है। मिथ्या शब्द बड़ा सुंदर है। मिथ्या का मतलब है दिखाई तो पड़ता है बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही दिखाई पड़ता है, लेकिन वास्तविकता में होता नहीं, वो है मिथ्या।
वो धोखा है, वो इल्यूजन है। बाहर से दिखाई पड़ते हैं बिल्कुल सफेद, लेकिन बिल्कुल अंदर से बिल्कुल काले। अगर बाहर भी काले हो जाएं तो सत्य है, या अंदर पूरे सफेद हो जाए तो सत्य है। मिथ्या की स्थिति यह है कि अंदर तो काला, बाहर सफेद, मतलब दोनों में फर्क दिखाई पड़ता है, ठीक, लेकिन वास्तविकता में होता नहीं। इल्यूजन की स्थिति है। जो है वो है नहीं। हम जिस प्रकार की शक्ल बाहर बना लेते हैं, लेकिन भीतर कुछ और चलता रहता है। और जो मिथ्या में पड़ जाता है वो अज्ञानी से भी गलत जगह पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि अज्ञान में पीड़ा है। ऑब्वियसली अज्ञान में पीड़ा है, लेकिन मिथ्या में तो उससे भी बड़ी पीड़ा है। क्योंकि गलत का अगर बोध हो, अज्ञान का बोध हो, तो मुझे पता है ना मैं गलत कर रहा हूं। तो अपने को बदलने की भी पॉसिबिलिटी है। जैसे वामन डाकू अंगुली माल को जब ये रियलाइज हुआ कि वो गलत है, तो वो पूरी तरीके से सही हो गए, मिथ्या में नहीं गए, मिथ्याचरण में नहीं लगे। क्योंकि अगर मुझे पता हो कि मैं पूरा ही गलत हूं, तो मैं पूरा सही होने में पॉसिबिलिटी। अगर मैं पता हो कि मैं बीमार हूं तो मैं दवाई खा लूंगा ना। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम वहां है कि जब मैं बीमारी का सलूशन ढूंढता नहीं, क्योंकि मुझे ये भ्रम हो जाता है कि मैं सही हूं। मिथ्यात्व, मिथ्यात्व, ये शब्द जो श्री कृष्ण यूज किया, मिथ्याचरण, मिथ्यात्व मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी बीमारी है। कृष्ण कहते हैं ऐसा आदमी अंततः बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में चला जाता है। क्यों? क्यों कॉम्प्लेक्सिटी में चला जाता है? और मेजोरिटी लोग ना सत्य में नहीं जी रहे। अभी मैं वापस से, ये मेरा एक हाइपोथेसिस है, आप अपने आप को टेस्ट कर लेना खुद। बहुत से लोग सत्य में नहीं जी रहे, बहुत से लोग असत्य में नहीं जी रहे। मेजोरिटी लोग मिथ्या में जी रहे, मिथ्या में जी रहे। क्यों? क्योंकि मिथ्या वाला, तभी तो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है प्रॉब्लम वर्ल्ड में। इतना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्यों क्रिएट हो गया है? क्योंकि जो मिथ्या में जीता है, श्री कृष्ण बोलते हैं ऐसा आदमी अंततः जटिलता और कॉम्प्लेक्सिटी में पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि करता कुछ है, होता कुछ और जाता है, हो कुछ और जाता है। जानता कुछ है, मानता कुछ है, दिखलाता कुछ है, देखता कुछ है, करता कुछ है, होता कुछ है। बोलना चाहता है कुछ और, बोल देता है कुछ और। सब उसका अस्त व्यस्त हो जाता है। वो आदमी अपने ही भीतर दो हिस्सों में कट जाता है। मिथ्या में गिरा हुआ व्यक्ति इनर मिसअलाइनमेंट में पहुंच जाता है। मिथ्या में गिरे हुए मनुष्य के अंदर संगीत तो बजता ही नहीं, बेसुरा संगीत बजता है, तो जीवन भी बेसुरा हो जाता है।
जिसके अंदर क्रोध है लेकिन होंठ पर मुस्कुराहट है, जिसके भीतर वासना है लेकिन बाहर त्याग है, जिसके भीतर भूख है बाहर उपवास है, ऐसा मनुष्य मिथ्या में पहुंच जाता। और मिथ्या तो ऐसा रोग है जो दिखाई तो पड़ता नहीं, खंड खंड हो जाता है चित्त आपका। ऐसे रोग में आप स्व विरोध में पहुंच जाते हो, अपने ही विरोध खड़े हो जाते हो। कृष्ण ऐसा अर्जुन को क्यों कह रहे हैं? ऐसी बातें करने की जरूरत क्या है? क्योंकि अर्जुन जो बोल रहा है और जो वो मानता है उसमें खंड हो गया है। जिस कारण वो वहां पहुंचा था और जो अभी वो करना चाह रहा है उसमें खंड हो गया है। वो मिथ्या में चला गया है। बोल रहा था कि मैं धर्म के लिए करना चाहता हूं, लेकिन आचरण क्या था? अभी जो प्रूव हो गया, मैं तो इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर को लेने के लिए कर रहा हूं। बोल तो रहा था धर्म के लिए करना चाहता, प्रूव हो गया ना। और जैसे ही मेरे दिखे लोग वहां पर, तो अब ये आचरण करने की इच्छा नहीं हो रही, धर्म में विश्वास था नहीं, तो अहंकार जग गया। अब बहाने ढूंढ रहा भागने के। बोलता कुछ है करता कुछ है। एक्चुअली बोलता कुछ है होता कुछ है। सोचता कुछ है, मानता कुछ और ही है। अब मिथ्याचारी को अब ये नहीं बोल सकते कि तू मिथ्या में है, क्योंकि मिथ्या वाले को गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है। एक सत्यवादी को बोल सकते हो तू सत्य में है, एक असत्यवादी को बोल सकते हो कि तू असत्य में, उसे गुस्सा नहीं आएगा क्योंकि उसको पता है वो सत्य में है। लेकिन मिथ्यावादी जो सत्य का ढोंग कर रहा है लेकिन है असत्य में, उसको बोल दो तू असत्य में है तो उसे गुस्सा आ जाए। अर्जुन को ये होने का चांस था, इसीलिए कृष्ण ने अर्जुन को डायरेक्टली नहीं बोला, इनडायरेक्टली, इशारे में बात की। श्री कृष्ण बोलते हैं मिथ्या में पड़ जाता है ऐसा व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों को दबा लेता है और जो भीतर जिसका मन रूपांतरित नहीं करता। तो मन जाता है पश्चिम, इंद्रिया जाती है पूरब, फिर उसके भीतर कोई भी संगीत रह नहीं जाता। और बिना संगीत के जो अंदर का जीवन है वो सिर्फ दुख और डिप्रेशन का पात्र है। इस दुनिया में डिप्रेशन का प्राइमरी कारण यही, जीवन में कोई आनंद ही बचा नहीं, इतने खंड हो गए हैं चित्त के। और और जैसा कबीर जी ने कहा था ना कि चित्त और मन तो राज करता है और हम उसके सेवक हैं, नौकर हैं। और जब हम उसके सेवक हैं, नौकर हैं, तो अगर चित्त ही मल्टीपल बातें करे, अलग अलग बातें करे, तो कितना दुख होएगा। इमेजिन करो आपके ऑफिस में आपका बॉस रोज नई बात बोलता है, तो आपकी क्या हालत होगी? मन ऐसा ही है, रोज नई बात बोलता है, चंचल है वो। तो आपकी इंद्रियों को भी चंचलता में डाल देता है। अब सबके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इंद्रियों का भोग करना शुरू कर देंगे तो कितनी अनैतिकता का जन्म हो जाएगा जीवन में। क्योंकि अंदर तो फूट फूट के वासनाएं भरी, कूट कूट के।
श्री कृष्ण इसका भी उत्तर देते। वर्स नंबर 7, यह इंद्रियाणि मनसा नियमः, यह इंद्रियाणि मनसा नियमः आरभ्यते अर्जुन कर्म इंद्रिय है कर्म योग, कर्म इंद्रिय है कर्म कर्म योग असक्तः सह विशिष्यते। बोला क्या अर्जुन, लेकिन वे कर्मयोगी, लेकिन वे कर्मयोगी जो मन से अपनी ज्ञान इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, जो मन से, देखो मन से ही कर रहे हैं, मन ही खराब कर रहा है, वो मन से ही करना पड़ेगा। जो मन से अपनी ज्ञान इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं और कर्म इंद्रियों को बिना किसी आसक्ति के कर्म में संलग्न कर देते हैं, डाल देते हैं, वो वास्तविकता में श्रेष्ठ हो जाते हैं। तो पहले में मूल कौन है बताया कि जो इंद्रियों को दबाता है, अब श्रेष्ठ कौन है बताया, हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करने के लिए अनासक्त हो जाता है और कर्म इंद्रियों को अनासक्ति में लगा के कर्म में लगा देता है, वही श्रेष्ठ है। जो भी मनुष्य, जो भी पुरुष अपने मन को मन के माध्यम से, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मन के माध्यम से कर्म नहीं, ज्ञान इंद्रियों को कंट्रोल करता है, इन वे मन को कंट्रोल कर लेता है, उसकी कर्म इंद्रियां ईश्वर की सेवा में वैसी लग जाती है। आज अगर आप अपने आप को एनालाइज करो तो आप वही करते हो जो मन बोलता है, वही करते हो जो मन बोलता है। अब अगर मन वासना ग्रसित है, वासनाओं से भरा हुआ है, तो वासनाएं करती हैं जो आप करते हो, वो आपकी कर्म उन वासनाओं का आउटपुट है। तो मनुष्य के मन में वासना है, कामना है, उस वासना का परिणाम सिवाय दुख के और कुछ भी नहीं, उस वासना से सिवाय विषाद के, फ्रस्ट्रेशन के, डिप्रेशन के कुछ मिलता नहीं। लगता है मिलेगा सुख, मिलता है हमेशा दुख। लगता है मिलेगी शांति, मिलती है हमेशा अशांति। लगता है मिलेगी स्वतंत्रता, फ्रीडम, लेकिन आदमी और भी गहरे बंधन में बंध जाता है। कामना और वासना मनुष्य का दुख है, तृष्णा मनुष्य की पीड़ा है, यही सबसे बड़ा सत्य है। श्री कृष्ण बोलते हैं, श्रेष्ठ है वो पुरुष जो इंद्रियों से लड़ता नहीं, बल्कि मन को ही रूपांतरित करता है और इंद्रियों को वश में कर लेता है। इंद्रियों को मारता नहीं, लड़ता नहीं, वश में कर लेता है। ऐसा लगता होगा कि हम सेंस ऑर्गन्स के गुलाम हैं, ऐसा लगता है, लेकिन जो आगे चल रहा है जरूरी नहीं है कि उसका ही डिसीजन है। इंद्री आगे चल रही है, डिसीजन उसका नहीं है, डिसीजन मन का है।
अब मन में वासनाएं जो उठ रही हैं वो तो दिखाई पड़ती नहीं, वो इंद्रियों के एक्शन में ही दिखाई पड़ती है। तो आपके मन में अगर वासना उठी है तो दिखाई नहीं पड़ेगी जब तक उस वासना से संबंधित इंद्रिय अपना एक्शन ना कर दे। वासना हमारे आगे चलती है और हम छाया की तरह पीछे चलते हैं। यही मनुष्य की सबसे बड़ी गुलामी है। आप कौन हैं? आंख बंद करके अगर अपने आप से पूछेंगे तो आप अपने आप में सिर्फ शरीर ही देख पाएंगे। शरीरवादी मनुष्य सदा यही करते हैं। वो अपनी वासनाओं के वश में है। वो वासनाएं किसी भी लेवल पे हो सकती। वो अपनी वासनाओं के वश में है और वो वासनाएं के हिसाब से अपने शरीर को काम में लगा के रखा। शरीरवादी सदा यही करता है। कृष्ण कह रहे हैं श्रेष्ठ है वो मुरुष, श्रेष्ठ है वो पुरुष जो अपनी इंद्रियों को मन के वश में कर लेता है। अब ये बड़ा कॉन्ट्ररी सेंटेंस लग रहा है। मन के ही तो वश में है, पहले तो ये बोला था, अब क्या बोल रहे हो मन के वश में कर लेता है? एक्चुअली में मन वासनाओं के वश में है। मन अपनी स्वतंत्रता देखा ही नहीं है, वो तो सिर्फ वासनाएं देख रहा है। मन अपनी स्वतंत्रता देखा ही नहीं है, वो सिर्फ वासनाएं देख रहा है। मनुष्य की वासनाएं जब तक उसे पकड़ के रखती हैं तब तक उसके पास एक अखंड मन की शक्ति नहीं होती। वासनाएं एक चाकू की तरह काम करती हैं और वो मन को काटती है। और खंडित मन में शो शक्ति नहीं है, बिल्कुल ही खंडित मन में कोई शक्ति नहीं है। और जब खंडित मन में शक्ति नहीं है तो मन तो फिर भी अपनी इंद्रियों को ड्राइव कर रहा है। तो खंडित मन वासनाओं की सुनता है, इसलिए वही इंस्ट्रक्शन अपने इंद्रियों को जाता है। मनुष्य की वासनाएं जब तक मन को काटती रहेंगी तब तक इंद्रियां वासनाओं की सुनती रहेंगी। अब श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो मनुष्य मन से इंद्रियों को कंट्रोल करता है, वासनाओं से नहीं, मन से, यानी कि अब मन क्या है, वासनाओं के विपरीत क्या मन है, खंडित मन क्या बोला जाता है? खंडित मन को हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेटेड विल, संकल्प। संकल्प क्या है? संकल्प का अर्थ है स्वयं के होने का अनुभव। संकल्प अर्थ है स्वयं के होने का अनुभव, ना कि इंद्रियों का दमन। हमने संकल्प को क्या बना दिया कि मैंने संकल्प ले लिया कि मैं 3 दिन तक खाना नहीं खाऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा। ये गलत है। संकल्प का अर्थ इंद्रियों का दमन नहीं है। संकल्प का अर्थ स्वयं के होने का अनुभव है। संकल्प का अर्थ स्वयं की मौजूदगी का अनुभव है। संकल्प का अर्थ है अपने चैतन्य की आत्मा की रोशनी को देखना। संकल्प का अर्थ है अवेयर हो जाना, कंप्लीट अवेयर हो जाना। अपने मन को
अपने होने का अनुभव करवाना संकल्प है। वासनाएं ऐसे क्लाउड बनाती हैं कि अवेयरनेस का जो लाइट है वो मेरे मन तक पहुंच ही नहीं पाती और मन खंडित पड़ा रहता है। मन तो बहुत बड़ी शक्ति दी है आपको ईश्वर ने, लेकिन उस मन को मैं वासनाओं को पूर्ण करने के लिए लगा के रखा हूं। वो वासनाओं के काम कर रही। जैसे ही चैतन्य की लाइट उस पर पड़ती है, मन अखंड हो जाता है। उसी को संकल्प बोलते हैं। आपको भूख लगी है, शरीर है भूख लगी है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैंने सुन ली तेरी आवाज कि तेरे को भूख लगी है, लेकिन अभी अभी मैं भोजन करने को राजी नहीं, अगर आपने पूरे अखंड मन से ये बात कही कि अभी मैं भोजन करने को राजी नहीं हूं, तो तत्काल ही शरीर की मांग बंद हो जाएगी। चैतन्य की जो रोशनी है ना, अवेयरनेस की जो शक्ति है ना, वो ये छोटी मोटी वासनाएं सह नहीं सकती। छोटी मोटी वासनाएं ऐसी गिर जाएंगी। एक रोशनी, एक किरण पड़ी ना चैतन्य की, पड़ेगी कैसे? मन के माध्यम से। चैतन्य डायरेक्टली वासनाओं को छू नहीं सकता, शरीर को छू नहीं सकता, उसको मन की आवश्यकता पड़ती है। बुद्धि सारथी है, मन रेंज है, वो अपनी इंद्रियों को पकड़ता है। और जब अखंड मन चैतन्य की रोशनी का आभास करता है, तो बुद्धि एकदम सजग हो जाती है। और जब बुद्धि सजग हो जाती है, मन अखंड हो जाता है। मांग बंद हो जाती है इंद्रियों की। जैसे ही शरीर को पता चल जाए कि आपके पास शरीर से ऊपर भी संकल्प है, वैसे ही तत्काल शरीर की मांग बंद हो जाती है। क्योंकि शरीर को गुलामी करनी, या तो वो वासनाओं की कर ले, डिजायर्स की कर ले, या फिर वो चैतन्य की कर ले। वो तो चैतन्य की करने के लिए ही राजी बैठा है, लेकिन उसको वहां कोई दिखता नहीं, तो फिर वासनाओं की सुनता रहता है। वासनाओं की सुनता रहता है। आपकी कमजोरी ही शरीर की ताकत बन जाती है। आपकी जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है, मन की स्ट्रेंथ, वो शरीर पे लगनी शुरू हो जाती है। और शरीर अब अलग ताकत से आगे बढ़ता है, क्योंकि अभी वो संकल्प से आगे बढ़ता है। आपकी ताकत ही शरीर की कमजोरी बन जाती है, अब वो वासनाओं की कमजोरी बन जाती है। लेकिन हम कभी शरीर से भिन्न अपनी कोई घोषणा ही नहीं करते। हम कभी बोलते ही नहीं कि मैं हूं। अभी तेरे इस छोटे से मैं को मैं नहीं सुनू, चुप करके बैठ। हम अपनी घोषणा नहीं करते, हम चैतन्य महात्मा को प्रेरित नहीं करते। शिव सूत्र और भगवत गीता में ना बड़े ब्यूटीफुल कनेक्शन हैं बहुत जगहों पर। भगवत गीता में तो 18 अध्याय हैं, शिव सूत्र तो कुछ ही हैं, लेकिन हर सूत्र कहीं ना कहीं जाके अपनी रोशनी दिखा। पहला सूत्र जो है ना शिव सूत्र का, चैतन्य महात्मा, वो यही बात हो रही है अभी। आप श्री कृष्ण ने जो बोला ना, श्रेष्ठ है वो पुरुष जो मन के माध्यम से अपनी कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करता है। वही बात हो रही है। वो बोल रहे हैं चैतन्य महात्मा, फिर अपना जो है ना, ये जो वासनाएं दिखा रही है वो अपना नहीं है।
चैतन्य ही अपना है, उसकी घोषणा कर, ये वासनाएं टूट जाएंगी, गिर जाएंगी। लेकिन हम कभी भी शरीर से विपरीत अपनी घोषणा नहीं करते। और शरीर से प्लीज अपने को मत मानना, अब ये मिथ्या में जीना शुरू हो गया है ना हमारा, तो कि नहीं मैं तो आई एम तो वेरी रिलीजियस, आई एम वेरी स्पिरिचुअल, मैंने तो सब डिटैच हो गया हूं। ये मिथ्या है। इस डिटैचमेंट की पॉसिबिलिटी तब जन्म लेती है, ये अनासक्ति की पॉसिबिलिटी तब जन्म लेती है जब आप अपने से दूर अपनी घोषणा करो, अपने शरीर से दूर अपनी घोषणा करो। शरीर से दूर मतलब हर वो चीज जो शरीर से जुड़ गई है वो उससे भी दूर अपनी घोषणा करो, अपनी घोषणा करो। अगर हम ये कह सके ना पूरे मन से कि भोजन नहीं करना, तो शरीर मांग करना बंद कर देता है। अब जब पहली दफा ये पता चलता है कि शरीर के अतिरिक्त भी मेरी कोई शक्ति है, मेरी कोई स्थिति है, तो आपके भीतर एक नई ऊर्जा का जन्म होता है, एक नई शक्ति का जन्म होता है, एक नई शक्ति अंकुरित होती है। नींद आ रही है और आप बोले मैं अभी सोना नहीं चाहता, पूरे संकल्प से, एक इंटीग्रेटेड विल से। और अगर ये टोटल है ना, टोटल है ना, पूरे मन से की गई बात है, शरीर तत्काल नींद की आकांक्षा को तोड़ देता है। अब ये द्वंद्व में अगर पड़ा है ना, अखंड नहीं है मन ना, तो प्रॉब्लम है। तो ये एक छोटा सा मन कहीं अंकुरित होकर वहां बैठ गया ना थोड़ा सा, अरे सोऊंगा नहीं तो फिर कल थकान होगी, मेरे को तो 8 घंटे की नींद चाहिए ही चाहिए, तो वो इतने बड़े खंडित मन को भी खींच लेगा अगर एक छोटा सा टुकड़ा भी टूट के पड़ा हुआ है। इसीलिए टोटल टोटल मन को बोलना पड़ेगा अभी सोना नहीं। लेकिन हम जिंदगी में कभी इसका प्रयोग नहीं करते। मैं थोड़ी बोल रहा हूं कि रोज करो, छोटे छोटे प्रयोग करो, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करो। वापस ये सूत्र पे जाऊंगा, ज्ञानम जागृता, ये एक्सपेरिमेंट जागृति में ही पॉसिबल है। और जब जागृति में ऐसा एक्सपेरिमेंट करोगे तो ज्ञान का बोध होना शुरू होगा वास्तविक। हम कभी शरीर से भिन्न होकर ऐसे प्रयोग करें तो शरीर चुपचाप अपने योग में लग जाता है। लेकिन ये जो प्रयोग करना है ना, ये जो प्रयोग करना है, इसके लिए शक्ति चाहिए। ये एक वीर आदमी ही कर सकता है, तभी बोलते हैं उद्यमो भैरवो। उद्यम ही भैरव है। कौन सा उद्यम? हार्डवर्क टू गेट थिंग्स इन द वर्ल्ड इज नॉट उद्यम। हार्डवर्क टू एक्चुअली बिकम एन इंटीग्रेटेड माइंड इज उद्यम। अपने पूरे के पूरे मन को खंडित करना, अखंड अखंड खंडित मन को पूरा अखंड करना, वो उद्यम है, वही भैरव है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शरीर जो कहे आप उसे पूरा कर लो या ना करो, वो नहीं कह रहा। कभी कभी इन्हीं क्षणों में अपने अलग होने का अनुभव करना भी जरूरी है। और एक बार आपने उसे अनुभव कर लिया ना कि शरीर से भिन्न भी कुछ आपका है, तो आप हैरान हो जाएंगे कि उसी दिन से आपके मन की ताकत, आपके मन की शक्ति आपकी इंद्रियों पर कंट्रोल करना शुरू कर देगी। आज इंद्रियों की ताकत मन को कंट्रोल कर रही है, वासनाओं की ताकत। और उस दिन मन की ताकत आपकी इंद्रियों पर फैलनी शुरू हो जाएगी। आपको आपके शरीर को आशा देनी है, आपको आपके शरीर को आदेश देना है
अलग होकर, साथ में बढ़कर नहीं, अलग होकर आदेश देना है। आपने सिर्फ आदेश लिए हैं, आपने कभी आदेश दिए नहीं। संकल्पवान होना ही आत्मवान होना है। जो मनुष्य आत्मवान नहीं है वो संकल्पहीन ही है। श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन, वो मनुष्य श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण के मुख से श्रेष्ठ शब्द एक गंगा के प्रवाह की तरह अगर बोल दिया ना श्री कृष्ण ने कि तुम श्रेष्ठ हो, तो तुमने गंगा नहा ली उस समय, खत्म। श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन, वो मनुष्य श्रेष्ठ है जो अपनी इंद्रियों पर वश कर लेता है, जो इंद्रियों का मालिक हो जाता है, जो इंद्रियों को आशा दे सकता है, इंद्रियों को आदेश दे सकता है, जो कह सकता है ऐसा करो, वही श्रेष्ठ। हम तो सिर्फ इंद्रियों से पूछते हैं क्या करें, जन्म से लेकर मृत्यु तक, मृत्यु की शैया पर भी। आत्म का अनुभव संकल्प से शुरू होता है और मनुष्य की श्रेष्ठता संकल्प के जन्म के साथ ही यात्रा पर निकलती है। श्रेष्ठता की भी एक यात्रा है, श्रेष्ठ है वो संकल्प से ही निकलेगी। मन को एक इंटीग्रेटेड विल में कन्वर्ट करो, वो सबसे बड़ा संकल्प है। एक बार मन को इंटीग्रेटेड विल में कन्वर्ट किया, फिर आखिरी पड़ाव है समर्पण। मन को विसर्जित कर देना। मन विसर्जित करने के लिए मन होना भी तो चाहिए ना, अभी तो बिल्कुल ही खंडों में फटा हुआ है। तो पहले चरण पर संकल्प का जन्म होता है और दूसरे चरण पर इस संकल्प को भी विसर्जित करना पड़ता है। और जब संकल्प विसर्जित हुआ तो अमनी भाव का भाव जन्म लेता है, मन नो माइंड बन जाता है। पहले इकट्ठा करना पड़ेगा कचरा, फिर फेंकना पड़ेगा ना, नहीं तो कचरा फेंकने के बिना इकट्ठा किए तो कहीं ना कहीं कुछ कण रह जाएंगे और वो वापस पूरे के पूरे कचरे को जन्म दे देंगे। मन आपके पास है या सिर्फ इंद्रियों की आकांक्षाएं आपके पास है, इस प्रश्न का उत्तर खुद को दे देना। समर्पण सिर्फ दूसरे चरण में संभव है, पहले चरण में तो सिर्फ संकल्प ही निर्मित करना पड़ेगा, क्योंकि समर्पण करने के लिए होना भी तो चाहिए, और वो होने की जो शक्ति है, होने की जो शक्ति है वो समर्पण से जन्म नहीं लेती, चरण में संकल्प निर्मित करेगा, निर्मित मन को विसर्जित करना। इसलिए कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं पहले तू श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ बनने की यात्रा संकल्प से शुरू होती है। श्रेष्ठ बनने का अर्थ है पहले तू आत्मवान बन, आत्मवान बनने का अर्थ है तू संकल्पवान बन, पहले तू मनस्वी बन, पहले तू संकल्प को उपलब्ध हो। फिर बाद में बोलेंगे भक्ति, भक्ति योग। अब जो तूने संकल्प लिया ना वो मेरे पे छोड़ दे, तू अब मुझ पे समर्पित कर दे, कुछ भी अपने पास मत रखना, सब समर्पित कर दे। अभी बोल रहे हैं संकल्प कर, श्रेष्ठ बन, इकट्ठा कर। फिर आगे जैसे भक्ति योग आएगा तब बोल देंगे कि अब समर्पित करते। लेकिन समर्पित तभी होगा जब संगठित होगा।
इसलिए संकल्प धर्मों की पहली साधना है। उपवास, मौन व्रत, ये संकल्प है। हमें ये बताया नहीं गया हमें बोला उपवास रख लो। संकल्प करो उपवास का, वो नहीं बताया गया। मौन व्रत रख लो, व्रत का अर्थ है संकल्प। मौन संकल्प करो। उपवास का अर्थ है संकल्प। संकल्प से ही पहली सीढ़ी चढ़ी जा सकती है। संकल्प धर्मों की पहली सीढ़ी है और समर्पण अंतिम सीढ़ी। एक्चुअली दो ही कदम, दो ही सीढ़ियां हैं, संकल्प, समर्पण। लेकिन पहले कदम पे संकल्प, विल, और दूसरे कदम का नाम है समर्पण, सरेंडर। इन दोनों कदमों से ही, दो ही कदमों में यात्रा पूरी हो जाती है। जो संकल्प पर रुक जाए उनको आत्मा का पता चलेगा लेकिन परमात्मा का बोध नहीं होगा। जो वासना पर ही रुक जाए तो आत्मा का पता भी नहीं चलेगा, वो तो वासना पर ही अटका रहेगा, वो तो शरीर पर ही अटक जाएगा। तो वासना पर रुकने वाला शरीर में मरता है, संकल्प पे रुकने वाला आत्मज्ञान पे मरता है, और समर्पण पे रुकने वाला पूर्ण विसर्जित हो जाता है। वो चरम अनुभूति है, वो परम अनुभूति है। जो भी शरण में पहले जाने की कोशिश करता है ना बिना संकल्प के, जो पहले जाने की कोशिश करता है वो सक्सेसफुल तो होता नहीं, पॉसिबल भी नहीं, लेकिन वो डावाडोल जरूर होता रहता है। इसलिए कृष्ण अर्जुन को पहला पाठ दे रहे हैं। वो कह रहे हैं श्रेष्ठ पुरुष है जिसका मन वासनाओं पर, इंद्रियों पर वश पा लेता है। अखंड मन संकल्पी होता है और उसे समर्पित किया जा सकता है। एक बड़ी सुंदर सी पोएम पढ़ी थी मैंने, कविता पढ़ी थी मैंने, वो इसी बात को, हमारी जो दशा है ना वो व्यक्त कर देती है। पूछा जो मैंने एक दिन खुदा से, पूछा जो मैंने एक दिन खुदा से, अंदर मेरे ये कैसा शौर है। पूछा जो मैंने एक दिन खुदा से, अंदर मेरे ये कैसा शोर है। हंसा मुझ पर फिर बोला खुदा, हंसा मुझ पर फिर बोला खुदा, चाहते तेरी कुछ और थी पर तेरा रास्ता कुछ और है। चाहते तेरी कुछ और थी पर तेरा रास्ता कुछ और है। रूह को संभालना था तुझे पर सूरत संवारने पर तेरा जोर है। खुला आसमान चांद तारे चाहत है तेरी, पर बंद दीवारों पर सजाने पर तेरा जोर है। सपने देखता है खुली फिजाओं के, पर बड़े शहरों में बसने की कोशिश पुरजोर है। बातें तेरी कुछ और थी पर तेरा रास्ता कुछ और है। संकल्प करो, संकल्पवान बनो, आत्मवान बनो, खुद की घोषणा करो शरीर के विपरीत, और उस घोषणा में चैतन्य का अनुभव करो। उस चैतन्य के अनुभव में आत्मवान बनो। आत्मवान बनते ही मन अखंड होना शुरू होगा और अखंड मन विसर्जित किया जा सकता है। खंडित मन तो विसर्जित भी नहीं किया जा सकता। भक्ति का जन्म सिर्फ उसके लिए हो सकता है जिसका मन अखंड है, और अखंड मन करना बहुत वीरता का काम है। इसलिए
महावीर का जन्म हुआ, इसलिए वीर विक्रमादित्य का जन्म हुआ। वीर शब्द सिर्फ उसके लिए वीर हनुमान बोलते हैं, क्योंकि उनके मन अखंड है, खंडित नहीं है। आपके मुख से अगर दिन में 10 बार ये शब्द निकले ना, क्या करूं, तो समझ लो बहुत सारे खंड पड़े हुए हैं। और सेल्फ ऑडिट करना है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, खुद को बताओ कि कैसे, कब मैं क्या करूं शब्द खत्म हो जाए मेरी जिंदगी से। पूछा जो मैंने खुदा से, अंदर मेरे ये कैसा शोर है। हंसा मुझ पर फिर बोला, चाहते तेरी कुछ और थी पर तेरा रास्ता कुछ और है। रूह को संभालना था तुझे पर सूरत संवारने में जोर है। चाहते तेरी कुछ और थी पर तेरा रास्ता कुछ और है। All right, thank you. Let's take up some questions, if any. Good morning, Rohit. Happy New Year. Yeah, happy New Year. You make us feel so guilty. My God, चाहती तेरी कुछ और थी। मतलब हम एकदम संत तो नहीं बन गए ना, गृहस्थ में जी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं ना। सी अगर फास्ट आता है, मतलब संकल्प करके भूखे रह जाओ, पर डिसिप्लिन में तो इट्स फाइन, बट थिंकिंग ऑफ कि मतलब नहीं खाना है तो लगता है एसिडिटी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एंड जो मतलब जो रिचुअल्स बनाए हुए हैं और हमेशा से करते आए हैं कि सपोज अभी सकट चौथ का फास्ट आ रहा है, आई फास्ट, अब मुझे फिक्र हो रही है मैं कैसे करूंगी, हे भगवान, मतलब करूं कि नहीं करूं, छोड़े भी नहीं जाते। आई वुड रादर हैव अ एब्सोल्युटली टाइम टेबल जैसे मेरा होता है, डिसिप्लिन, इट्स फाइन। बट नहीं करो तो भी मुश्किल होती है कि ओ माय गॉड, नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रही, इट्स इम्पोर्टेंट वगैरह वगैरह। तो ना इधर ना उधर। फिर आप कह रहे हो क्या करूं, मतलब क्या करूं तो होता है सब टाइम में, ये करूं कि नहीं करूं, तो मेरे खंड कहाँ कहाँ है भगवान जाने। क्या करें क्या ना करें, कैसी मुश्किल आए। अब डिसीजन तो आपको लेना है, क्योंकि चाहते हैं आपके हैं। ओके, देखो, चाहते हैं जो होती है ना, आप क्या चाहते हो, सब तो चाहते तो एक्चुअली एक ही चीज है, लेकिन उसके उसके मैनिफेस्टेशन अलग होते आज साउंड में बहुत गड़बड़ हो रही है बीच में, हैं। मेरे साउंड गड़बड़ हो रही है? या लॉन्ग टाइम से। अच्छा, आई डोंट नो, पता नहीं। ओके, तो हर मोमेंट पर ना हमारी इच्छा तो वही होती है कि मेरे को मोक्ष चाहिए, मुझे निर्वाण चाहिए। है वो तो डीप डाउन कहीं ना कहीं वो है ही ना, बिकॉज दैट्स व्हाई यू आर बॉर्न। या लेकिन उसको करने के रास्ते में ढूंढता हूं, लेकिन रास्ते करते करते, चलते चलते, रास्ते पर चलते चलते मुझे बहुत सारे खंड हो जाते हैं, ये करो वो करो, क्योंकि रिजल्ट इसका ना इमीडिएट तो है ही नहीं ना, ये तो जब आना है तब आना है। और मोस्टली रिजल्ट ही मुझे मेरे रास्ते से अलग करता है। अब हम इस मिथ्या में भी रह जाते हैं कि मैं तो रिजल्ट के लिए कर नहीं रहा हूं, लेकिन जैसे सिगमंड फ्रॉइड बोलते थे ना कि डीप डाउन जाके देखो ना, डीप डाउन जाके, तो आप रिजल्ट के लिए सब कुछ कर। यस, आप चाहे जितना मर्जी अपने को झूठ बोल लो, मतलब इतनी निर्मोही होके तो हम ऐसे नहीं कर रहे कि बिल्कुल हम संत हैं। सी, इट्स लाइफ, इट्स रूटीन, इट्स हम संत हैं, फैमिली। है ना, ये भी बड़ा डिफिकल्ट है। संत बनता नहीं है कोई आदमी, होता है हो अंदर। जाता हो जाता है वो। जिसका सत में अंत हो जाता है ना, वही संत हो जाता है। अब सत में अंत होने के लिए असत्य से सत्य की तरफ यात्रा करनी पड़ेगी ना। अब सत्य से असत्य की यात्रा में आता है संकल्प,
और वो संकल्प करना ये है कि ये जो मैं सब कुछ कर रहा हूं, ये सब कुछ यही करना है क्या? फैक्ट तो है कि अगर मैंने उपवास रखा है, हम्म, अगर मैंने उपवास रखा है, तो दिन में एक क्षण में भी भूख लगनी नहीं चाहिए। हम्म, एक क्षण भी भूख नहीं लगनी चाहिए। यानी कि अब मैं आत्मवान हो गया। अब मैंने बोला कि भूख नहीं लगेगी आज का उपवास है। और शाम को जब समय आएगा 7:30 बजे खाने का, बोले कि अब भूख लग, अब भूख लगेगी। अब ये प्रैक्टिस है। इसी को हठ योग बोलते हैं। हठ योग यही है। तभी सारे के सारे धर्म की स्थापना स्टार्ट हुआ था संकल्प से, लेकिन संकल्प नहीं बोला गया, उसको व्रत बोल दिया। अब करेक्ट। जैसे ही व्रत बोल दिया तो संकल्प का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो टूट गया। अब क्या किया हमने? अपने कर्म इंद्रियों को दबाना शुरू कर दिया। हमने खाना तो छोड़ दिया, लेकिन भूख नहीं छोड़ी। हमने बोलना तो बंद कर दिया, लेकिन बेचैन रहे अंदर। या तो हमने संकल्प नहीं किया, हमने सिर्फ कर्म इंद्रियों को दबाया। तो सारे व्रत तो आप कर रहे हो, लेकिन वो आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि अभी आप कर रहे हो। एकादशी पे रख दो, करवा चौथ पे रख दो। एग्जैक्टली। और फिर वो ऐसे लगता है कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम तो लाइफ लॉन्ग से करते आए हैं, छोड़े तो छोड़े कैसे। तो करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे। नहीं, लोगों को तो छोड़ो, बट खुद को ही कन्विंस करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना। मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, आपकी कहाँ बात कर रहा हूँ। कुछ लोग तो लोग में भी जाते हैं। कुछ बोलते हैं फैमिली क्या बोलेगी, मम्मी को कैसे समझाऊं कि क्या फायदा, मेरे तो वैसे भी भूख लगती है, मेरे को खाओ, मैं करूं क्यों? हम्म, अब मदर इन लॉ को कैसे बोलो कि भैया मैं तो करवा चौथ का व्रत नहीं रखूंगी? मेरी मदर इन लॉ तो नहीं है। आई एम जस्ट नहीं, टॉकिंग। आई नो, बट आई एग्री। मतलब सी, इट्स नॉट दैट कि हम ऐसे कुछ भटक नहीं रहे कि सारा दिन ये खाओ वो खाओ, तो जो डिसिप्लिन भी तोड़ना अच्छा नहीं लगता। एवरी डे फॉर सम रीजन, सपोज बाई चांस अगर बाहर खाना पड़ जाए तो वो एक इनडिसिप्लिन लगता है कि यार नहीं चाहिए बाहर। फिर घर में अगर फास्ट आ जाए तो लगता है अरे ये मेरा सुबह का रूटीन डिस्टर्ब कर रहा है। लाइक बाधा जहां क्रिएट हुई ना, हम्म, वहीं धर्म टूट गया। आप भटक गए। धर्म बाधा क्रिएट करने के लिए नहीं है। ओके। धर्म संकल्प को जन्म देने के लिए, और संकल्प से धर्म का जन्म होता है, दोनों है। सोचो आज कर्म की नई परिभाषा है श्री साउंड कृष्ण दे रहे बहुत हैं। गड़बड़ कहीं है। ना कहीं से तो कुछ कुछ सोच के दे रहे होंगे, पता नहीं, आई डोंट नो। मेरा तो नेटवर्क बिल्कुल फुल है। Here, आई डोंट नो। ठीक है, ऑल राइट, चलो, थैंक यू। thank you so much. नया साल आपके लिए बहुत शुभ रहे। आपके लिए भी। थैंक यू। आपने कहा संकल्प को पकड़ना है, लेकिन मैंने एक यानी भजन सुना था, उसमें कहा था कि आप सदगुरु के चरण में जाते हो तो संकल्प और विकल्प को त्याग करके उनके पास जाओ। तो ये कौन सा त्याग है फिर संकल्प का? क्या त्याग करोगे? क्या त्याग करोगे जो पूछो ना, मतलब आप अब अपने आप से क्वेश्चन तो पूछो, क्या बोला उसने? संकल्प और विकल्प को त्याग करके जाओ। अभी हाँ, सेंटेंस पढ़ ली अपने लाइफ में, इसका मतलब बताओ चलो मुझे। ना कोई संकल्प करो, ना कोई विकल्प करो, कैसे नहीं करोगे? चलो उनके चरण चले करो, जाओ। कोशिश करो। अब सेंटेंस बिल्कुल सही है। ना संकल्प हो ना विकल्प हो, गुरु की शरण में जाओ। हाँ हाँ। लोग गुरु की शरण में चले जाते हैं, संकल्प विकल्प करके छोड़ के जाते हैं क्या? अगर मुझे किसी चीज को छोड़ना है, हम्म। मुझे देखना तो पड़ेगा ना वो है कहाँ। अच्छा तो पहले मेरे पास होगी तो छोड़ूंगा ना। आपके पास संकल्प तो है ही नहीं, तो छोड़ोगे कैसे? आपने अच्छा। क्या होगा तो छोड़ोगे ना। हम्म। जो चीज ओके। आपके पास है ही नहीं वो छोड़ोगे कैसे? वो आप क्या सोच रहे हो कि संकल्प छोड़ के जाओ, तो आपका मन क्या बोल रहा है वैसे ही नहीं है तो चले जाओ।
अच्छा, ही नहीं तो छोड़ोगे कैसे? ओके, तो आपका ये कहना है कि पहले संकल्प करो और फिर सद्गुरु के चरण में जब जाते तब उसको भी छोड़ दो। हाँ, उसको विसर्जन करना पड़ेगा ना उसका। अगर मैं संकल्प ही नहीं है, मैंने संकल्प कर दिया पूरा हम्म, पूरा टोटल, यानी कि हम्म, अगर मैं चाहूं तो मैं आज अपनी जीवन एक संकल्प से जी सकता हूं। अच्छा, तब तब मैं आत्मा का अनुभव कर पाऊंगा, क्योंकि आत्मा संकल्प है, चैतन्य है, वो लाइट है वो। लेकिन परमात्मा का अनुभव करने के लिए इस आत्मा को परमात्मा में विसर्जन करना पड़ेगा, यानी कि संकल्प को विसर्जन करना पड़ेगा। अब ईश्वर को बोलना पड़ेगा, अब मैं डिसीजन नहीं लूंगा क्या करना है। अभी तक तो आत्मा डिसीजन ले रही थी, मैं डिसीजन ले रहा था। हम्म, नहीं है, ओके, अच्छा, हाँ, अब तू डिसीजन ले, अब जो होगा होगा। यानी कि अच्छा, मैंने उसको इंटीग्रेटेड माइंड समर्पित किया ना, कि इसके थ्रू डिसीजन ले ले। हम्म, तो माइंड ही ऐसे डिसइंटीग्रेटेड पड़ा हुआ, फ्रैगमेंटेड पड़ा हुआ है। ईश्वर चाहे भी तो डिसीजन कैसे लें, वो तो कहां कहां जाके उसको ठीक करेंगे। अच्छा, उसका ओके, हाँ, हाँ, संगठन करो, फिर उसका विसर्जन करो। भजन करो, अच्छा, ओके, हम्म, थोड़ा और सोचना है इसके ऊपर। वही था, संकल्प विकल्प को छोड़कर जाना। समझ में आ गया वैसे बात कि पहले आप संकल्पित हो जाओ और फिर बाद में विसर्जित हो जाओ, वो है। बहुत ओके, अच्छे, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ऑल राइट, सो आई गेस देयर आर नो मोर क्वेश्चंस। ऑल क्वेश्चंस, सब क्वेश्चन विसर्जित हो गए आज। ओके, ऑल राइट, सो लेट्स conclude this session with a prayer. The recording is available on the YouTube, so we'll upload it and we'll share it with everybody. Thank you very much. Please stand up for the final prayer.